नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं मणिका भाग 1 से कक्षा 9 में मणिका का 9वां पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। पाठ नवमा पाठ कव्यामी वयामी यामी। ये है पाठ का नाम बच्चों। और कव्यामी, इसको अलग अलग करके देख लेते हैं इसके अर्थ को। कव्यामी काव्य रचना करता हूँ, वयामी बुनता हूँ, यामी चलता हूँ। तो इस प्रकार जो इसका पूरा अर्थ हुआ है, ये पंक्ति बच्चों एक श्लोक की है जो आपके इस पाठ में ही है। मैं काव्य रचना करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और चलता हूँ। तो ये है इसका अर्थ। इसको अगर तोड़ेंगे बच्चों तो इस पाठ के नाम में खूबसूरती ये है कि काव्यामी में ही वयामी और यामी छुपा हुआ है। कव्यामी में क हटा दें अगर तो ये वयामी बन जाता है, और फिर वह हटा दें तो यामी बन जाता है। तो ये इस श्लोक की सुंदरता है। तो आज पाठ शुरू करते हैं बच्चों। कव्यामी वयामी यामी। यशोधरा कहती हैं, ये संवाद है बच्चों। स्वाते कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाती हो? स्वाति कहती है, ननु अहम गच्छामि अशिक्षितान पाठयितुम। ननु निश्चित ही मैं अशिक्षितों को, मतलब अशिक्षित लोगों को, अनपढ़ लोगों को पाठयितुम पढ़ाने के लिए गच्छामि जाती हूँ। यशोधरा कहती है, अतीव शोभनम कार्यम, अत्यधिक सुंदर कार्य है। अद्यत्वे शिक्षाया महत्वम सर्वे जानन्ति। अद्यत्वे आजकल शिक्षाया महत्वम, शिक्षा का महत्व सर्वे जानन्ति, सभी जानते हैं। स्वाति कहती है, शिक्षाम बिना तू जीवनम अपूर्णम एव। शिक्षा के बिना तो जीवन अपूर्ण ही है। किम ना पठितम चतुर्थे पाठे, किम ना पठितम, क्या तुमने नहीं पढ़ा? चतुर्थे पाठे, चौथे पाठ में क्या नहीं पढ़ा? यत की विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः, कि विद्या से हीन ना शोभन्ते, उसी प्रकार से शोभा से रहित होते हैं। इव, जिस प्रकार से किंशुक के फूल जो होते हैं निर्गंधा, सुगंध से रहित होते हैं। जैसे किंशुक बिना सुगंध वाले फूल होते हैं, वैसे ही विद्या से हीन व्यक्ति शोभा से रहित होते हैं, उनका कहीं सम्मान नहीं होता है। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में चौथा पाठ है मणिका में श्लोक वाला, उसमें ये श्लोक दिया है। उसकी एक पंक्ति है, विद्याहीना ना शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। ठीक है। यशोधरा कहती है, आम हाँ मया अपि पठितम, मैंने भी पढ़ा है। भोजराजस्य राज्ये, भोज राजा के राज्य में, सर्वे एव सभी ही नागरिकाः न केवलम शिक्षिताः, न केवल शिक्षित थे, अपितु काव्यम अपि कर्तुम जानन्ति, अपितु काव्य रचना करना भी जानते थे। स्वाति कहती है, किम कथ्यसि, क्या कहती हो? सर्वे एव कव्याः, सभी कवि थे। यशोधरा कहती है, सत्यम, सत्य है। पठनीयम खलु एतत् नाटकम, एतत् नाटकम, यह नाटक, खलु निश्चित ही यह नाटक पढ़ना चाहिए। कव्यामी वयामी यामी, काव्य रचना करता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ और चलता हूँ। तो बच्चों, ये नाट्यांश है एक, जिसको आप पढ़ेंगे। प्रथमम दृश्यम, पहला दृश्य। तो नाटक का ये पहला दृश्य है, धारा नगर्याम भोजराजस्य राज्यसभा। ये जो दृश्य है ये धारा नगरी का है और भोज राजा की राज्यसभा है। सर्वे अमात्याः, सभी मंत्री, कर्मचारिणाः च यथास्थानम आसनानि अध्यासते। सर्वे अमात्याः, सभी मंत्री और कर्मचारी यथास्थान अपने अपने आसन पर अध्यासते, बैठे हुए हैं। प्रवेश करके, कौन प्रवेश करता है? द्वारपाल। द्वारपालः जयतु देवाः, महाराज की जय हो। द्रविड़ देशीय
लक्ष्मी नामा कश्चित् विद्वान् देवस्य दर्शनार्थं द्वारदेशम् अध्यासते। द्रविड़ देश से लक्ष्मीधर नाम का कश्चित् कोई विद्वान देवस्य देव के महाराज के दर्शनार्थम दर्शन के लिए द्वार पर अध्यासते खड़ा है या आपका बैठा हुआ है। अध्यासते द्वार पर आपके दर्शन के लिए बैठे हैं। भोजः सादरम प्रवेश, भोज कहते हैं सादरम प्रवेश, आदर के साथ प्रवेश कराइए। द्वारपालः द्वारपाल, यथा आदिशति देवः, जैसी महाराज की का आदेश। निष्क्रांतः निकल करके। लक्ष्मीधराः, लक्ष्मीधर कहते हैं द्वारपालेन सह प्रविश्य, द्वारपाल के साथ प्रवेश करते हुए। राजन अभिवादय भवंतम, आपका अभिवादन करता हूँ। दिनकर दीप्ति इव भवत कीर्ति, दिनकर सूर्य की दीप्ति मीन्स किरणों के, इव मीन्स समान, सूर्य की किरणों के समान। भवत कीर्ति आपका यश, आपकी कीर्ति। दिक्षु प्रसारम आपनोत, सभी दिशाओं में फैले। वर्धन्ताम विभवा सौख्यानि च, वर्धन्ताम बढ़े वृद्धि हो, विभवाः वैभव, सौख्यानि सुख और वैभव की वृद्धि हो, आपके सुख और वैभव की वृद्धि हो। लसंतु संपदाः, आपकी जो धन संपत्ति है, संपदाएं हैं, लसंतु आप धन संपत्तियों को प्राप्त करें। विलयम विलय हो किसका? व्रजंतु च विपदाः, विपदाः विपत्तियों का। व्रजंतु विलय, विलयम व्रजंतु नाश हो, आपकी विपत्तियों का, कठिनाइयों का नाश हो। प्रतिष्ठाम लभताम विद्वद्गणा, विद्वद्गणा आपकी सभा के विद्वद्गण विद्वान। प्रतिष्ठाम लभंताम, प्रतिष्ठा को प्लवंताम प्राप्त करें। सततम एधताम विद्यासु कलासु च भवद अनुरागः, भवद अनुरागः आपका प्रेम, आपका अनुराग। एधताम इन विद्यासु विद्याओं और कलाओं में, कलासु कलाओं में, सततम निरंतर बढ़े। आपका प्रेम विद्याओं और कलाओं में निरंतर बढ़ता रहे। श्रूयताम, अब श्लोक देखिए वो बोल रहा है प्रशंसा में राजा की। शमी दाता गुणग्राही स्वामी पुण्येन लभ्यते, अनुकूलः शुचि दक्षः कवि विद्वान सुदुर्लभः। अन्वय देखिए बच्चों, शमी क्षमा करने वाला, दाता देने वाला, दान देने वाला, गुणग्राही गुणों को ग्रहण करने वाला, अनुकूलः अनुकूल, शुचि पवित्र, दक्ष सभी कलाओं में दक्ष निपुण, चतुर, कवि काव्य रचना करने वाला, विद्वान विद्वान, सुदुर्लभा दुर्लभ स्वामी, पुण्येन लभ्यते पुण्य से प्राप्त होता है। अब ये जो है श्लोक जो है लक्ष्मीधर ने राजा भोज की प्रशंसा में बोला है। फिर से देख लीजिए, सुनिए। क्षमा करने वाला, दान देने वाला, गुणों को ग्रहण करने वाला, अनुकूल, पवित्र, चतुर, काव्य रचना करने वाला, विद्वान, दुर्लभ स्वामी, पुण्य से प्राप्त होता है। भोज कहते हैं अनुग्रहीतो अस्मि, मैं अनुग्रहित हूँ, यानी आपके वचनों से अनुग्रहित हूँ। कुतः समागमनम अत्र भवताम, अत्र मीन्स यहाँ, भवताम मीन्स आपका, समागमनम आना, कुतः कहाँ से हुआ है, मतलब आप कहाँ से आए हैं। लक्ष्मीधर कहते हैं राजन, यत्र जल पूर्णम सरा भवति, जहाँ पर जल से पूर्ण सरोवर होता है, तत्र पक्षिणा स्वयं समायान्ति, वहाँ पर पक्षी स्वयं आ जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, यानी आप जो हैं राजा की प्रशंसा में ही ये वाक्य फिर से बोला कि जहाँ जल से पूर्ण तालाब होता है वहाँ पक्षी स्वयं आते हैं, वैसे ही आप इतने गुणों से युक्त हैं। आपके गुणों का सुन करके मैं यहाँ आपके पास आया हूँ।
अहम अपि भवतां विद्यानुरागं दानशीलतां च समाकर्ण्य समागतो अस्मि। अहम अपि मैं भी भवतां विद्यानुरागम आपके विद्या के प्रति अनुराग या प्रेम को दानशीलताम च और दानशीलता को समाकर्ण सुन करके समागतो अस्मि आया हूँ। भवद राज्ये निवस्तुम इच्छामि। भवद मीन्स आपके राज्य में निवास करना चाहता हूँ। भोज कहते हैं मम एतत् सौभाग्यम, मेरा यह सौभाग्य है। यद कि भवदादृशाः विद्वांसः मम पंडित परिषदम विभूषेयु, कि आपके जैसा भवद आदर्शा मीन्स आपके जैसा विद्वान मम मेरी पंडित परिषदम पंडित यानी विद्वानों की सभा को विभूषेयु सुशोभित करे। मंत्रणम प्रति मंत्रियों के प्रति या मंत्रियों की तरफ देखते हुए मंत्रिवराः नगरपालम समाहूय आदिश्यताम, नगरपाल को बुला करके आदेश दीजिए। यत की स लक्ष्मीधर विदुषे निवास व्यवस्थाम कार्यतु, कि वह लक्ष्मीधर विद्वान लक्ष्मीधर के रहने की निवास व्यवस्था रहने की व्यवस्था कार्यतु मीन्स करे। नगरे नगर में कृत निवासम निवास करते हुए अपठितम किसी अपठित यानी अनपढ़ अनपढ़ व्यक्ति को निस्सार्य निकाल करके तदग्रह उसके घर में एष पंडित वरा वासितव्य, इस पंडित श्रेष्ठ को वहाँ बसाइए, वहाँ रहने की इसकी व्यवस्था कीजिए। नगर में निवास करने वाले अनपढ़ व्यक्ति को निकाल करके उसके घर में इस पंडित शेष को ठहराइए। मंत्री कहते हैं यथा आज्ञा पयति देवा, जैसी महाराज की आज्ञा, देवा मीन्स महाराज की। निष्क्रम्य पुनः नगरपालेन सह प्रविश्य, निकल करके फिर से नगरपाल के साथ प्रवेश करते हैं। नगरपाल कहते हैं महाराज, मंत्रिवर्ष आदेशेन अहम समस्ते नगरे भ्रांत्वा कमपि निरक्षरम मूर्खम वा जनम न अपश्यम। महाराज मंत्री वर के आदेश से समस्ते नगरे संपूर्ण नगर में भ्रांत्वा घूम करके कमपि कोई भी निरक्षर अनपढ़ मूर्खावा अथवा मूर्ख व्यक्ति ना अपश्यम नहीं दिखा। कुत्र वासितव्य पंडितवरा, इस पंडित श्रेष्ठ को कहाँ पर ठहराएं या कहाँ बसाएं। भोज कहते हैं क्षणम विचार, कुछ देर सोच करके, भो नगरपाल, हे नगरपाल, त्वम भूयः नगरम याहि, तुम फिर से, भूय मीन्स फिर से, नगरम याहि नगर में जाओ। यह नागरिका काव्यम कर्तुम ना जानाति, यह नागरिका जो नागरिक काव्य कर्तुम, काव्य मीन्स कविता रचना करना, ना जानाति नहीं जानता है, सह निष्कास्यताम, उसे निकाल दीजिए। यानी फिर से नगर में जाकर देखो, जो व्यक्ति काव्य रचना करना नहीं जानता उसे निकाल दो और उसके स्थान पर इस पंडित श्रेष्ठ को बसाओ। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। नगरपाल कहते हैं तंतुवायम प्रति, उस जुलाहे के प्रति, तंतुवायम मीन्स जुलाहे को बोला गया है। भो किम एतत् करोषि, अरे यह क्या कर रहे हो। तंतुवाय कहता है, जुलाहा कहता है महाशय, अहम त्रुटितान तंतून संयोजयामि, मैं संयोजयामि, मैं टूटे हुए, त्रुटितान टूटे हुए, तंतून मीन्स धागों को जोड़ रहा हूँ, संयोजयामि मीन्स जोड़ रहा हूँ। नगरपाल कहता है किम पठितोसि, क्या पढ़े लिखे हो। तंतुवाय जुलाहा कहता है आम हाँ, मया गुरुकुले शिक्षा ग्रहीता, मैंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है। नगरपाल कहता है किम काव्यम रचनाम जानासी, क्या काव्य रचना करना जानते हो। तंतुवाय कहता है, जुलाहा कहते हैं पश्यतु एव भवान, भवान आप, पश्यतु एव देख रहे हैं, तंतु क्या देख रहे हैं, तंतु संयोजने व्यग्रो अहम कथम काव्यम कुर्याम, कि मैं
तंतु को जोड़ने में यानी धागे जोड़ने में व्यग्रो अहम इतना व्यस्त रहता हूँ। का कथम काव्यम कुर्याम, कैसे काव्य रचना करूँ, तो मैं काव्य रचना कैसे करूँ। नगरपाल कहता तरही त्वया मया सह राज्य सभाम गंतव्यम, तरही तो त्वया तुम्हें मेरे साथ राज्य सभा गंतव्यम चलना होगा। तंतुवाय कहता है, जुलाहा कहते हैं प्रसीद तू भवान, आप प्रसन्न रहिए। तत्र गत्वा किम करिष्यामि, वहां जाकर मैं क्या करूंगा। दयस्व मयि दयस्व, मुझ पर दया कीजिए। तत्र गमनेन मम कार्य हानि भविष्यति, वहां गमनेन जाने से मम मेरे कार्य की हानि होगी, मेरे कार्य का नुकसान होगा। नगरपालाह, नगरपाल कहता है ना हम जाने, मैं नहीं जानता। त्वया गंतव्यम एव, तुम्हें जाना ही होगा। ऐशा राजादेशः, यह राजा का आदेश है। विसृज कार्यम, कार्य छोड़ दो। झटति आगच्छ, शीघ्र आओ। मया साकम, मेरे साथ शीघ्र आओ। तंतुवायम, तंतुवाय कहता है, जुलाहा कहता है राजा देश इति, राजा का आदेश है। गंतव्यम एव, जाना ही होगा। नास्ति उपाया, कोई उपाय नहीं है। चलामी नगरपालक, चलामी, चलता हूँ नगरपालक, चलता हूँ। तृतीय दृश्यम, तीसरा दृश्य। नगरपालः, नगरपालक कहता है प्रविश्य, प्रवेश करके, महाराज आनीतो अयम कुविंदा, कुविंदा मीन्स जुलाहा, ठीक है। आनीतो अयम, इस कुविंद को, इस जुलाहे को ले आया हूँ। अयम काव्य रचना कर तुम ना जानाती, यह काव्य रचना करना नहीं जानता है। भोजराजा, भोजराज कहते हैं कुविंदम प्रति, उस जुलाहे की ओर देख करके, भो अरे तुम काव्यम कर तुम ना जानीशे, तुम काव्य रचना करना नहीं जानते हो। अतः इसलिए राजकोषात धनम गृहीत्वा, राजकोष से धन लेकर के, क्वचित अन्यत्र प्रस्थानम कुरु, कहीं अन्यत्र, कहीं और चले जाओ। तब ग्रहे, तुम्हारे घर में, एष पंडित वरहा, इस पंडित श्रेष्ठ को, पंडित श्रेष्ठ, यह पंडित श्रेष्ठ, सकुटुम्बः, अपने परिवार के साथ, स्थास्यसि, रहेंगे। तंतुवाय कहते हैं, वो जुलाहा कहता है राजन, राजनियमः तु मया पालनीयः, राजनियम का मेरे द्वारा, पया मीन्स मेरे द्वारा, पालनीय, पालन तो करना ही होगा। एव, इसलिए, एव तथापि, फिर भी, श्रूयताम मम एकम निवेदनम, मेरा एक निवेदन, मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। भोजराज कहते हैं त्वरित ब्रूहि, जल्दी बोलो। तंतुवाय, वो जुलाहा कहता है महाराज, तंतुवैनम मम व्यवसायः, तंतुवैनम, तंतुवय यानी बुनना, कपड़े बुनना मेरा कार्य है, बुनाई का मेरा कार्य है। और अहम रात्रि दिनवम, मैं रात और दिन, परिश्रम करके, अनेन, इस प्रकार के व्यवसाय से, जीविकाम अर्जयामि, जीविका कमाता हूँ। काव्य रचनायाम महाकवि तुल्य मम अभ्यास नास्ति, काव्य रचना करने में महाकवियों के समान, महाकवि तुल्य, महाकवियों के समान, मम मेरा अभ्यास, नास्ति नहीं है। तथापि फिर भी, किंचित निवेदयामि, कुछ निवेदन करता हूँ। श्रोतम अहर्ति भवन्तः, आप श्रोतम अहर्ति, सुन लीजिए। अब क्या काव्य रचना करता है वो तंतुवाय, वो जुलाहा, वो कुविंदा। देखिए, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यतनात् करोमि यदि चारुतरम करोमि। भूपाल मौली मणिमंडित पादपीठ, हे साहसांक, काव्यामि वयामि यामि। इसका अन्वय देखिए बच्चों, साथ साथ अर्थ देखिए। अहम, मैं, काव्यम करोमि, काव्य रचना करता हूँ। चारुतरम ही ना करोमि, लेकिन सुंदर नहीं करता हूँ। यदि यतनात् करोमि, यदि प्रयत्न से करता हूँ। चारुतरम करोमि, तो सुंदर करता हूँ। हे भूपाल मौली मणि
मंडित पाद पीठ। हे राजा, भूपाल मीन्स राजाओं के, मौल मीन्स मुकुट, मणियों से मंडित सुशोभित, मणियों से जड़ित, राजाओं के मुकुट में जड़ी हुई मणियों से मंडित सुसज्जित सुशोभित पाद पीठा, चरणों वाले। ऐसा क्यों कहा गया है राजा को? क्योंकि राजा भोज के चरणों में, बड़े बड़े राजा जो है सिर झुकाते थे, तो इसलिए कहा गया है कि राजाओं के मुकुट में जड़ी हुई मणियों से सुशोभित चरणों वाले, हे साहसांक, हे साहस के प्रतीक महाराज भोज, काव्यामी का मैं कविता करता हूँ, वयामी वस्त्र बुनता हूँ, यामी और चलता हूँ। इस प्रकार से उसने, उस जुलाहे ने ये श्लोक बोला राजा भोज के सामने। भोजः साधु कुविंदः, साधु कीदृशी लालित्यपूर्णा पद योजना, कव्यामी वयामी यामी धन्योऽसि त्वम्। साधु, हे जुलाहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कीदृशी कितनी, कैसी, लालित्यपूर्ण सुंदर पद योजना है, कैसी सुंदर पद योजना है, काव्यामी वयामी यामी, कविता करता हूँ, वस्त्र बुनता हूँ और अब चलता हूँ। धन्योऽसि त्वम्, तुम धन्य हो, महान हो। अहम अपि आत्मानं धन्यम मन्ये, अहम अपि मैं भी, आत्मानं स्वयं को, धन्यम मन्ये धन्य मानता हूँ। यस्य राज्ये जिसके राज्य में, तंतुवायः जुलाहे, कुंभकारः मतलब कुम्हार, अयस्यकारः जो लोहे का काम करते हैं लोहार, शिल्पिनः शिल्पी कारीगर, श्रमिकः और मजदूर, अपि भी ललिताम काव्य रचनाम कुर्वन्ति ललित सुंदर काव्य रचना करते हैं। तंतुवायम प्रति उस जुलाहे के प्रति ओर देख करके, कविवरा भो कविवर, हे कविवर, ग्रहाण पुष्कल स्वर्णमयी मयम पारितोषिकम, स्वर्णमयी सोने के पारितोषक मीन्स उपहार, पुष्कलम यह, ग्रहण मीन्स ग्रहण कीजिए, यह पुष्कलम मीन्स बहुत अधिक, सोने के उपहार ग्रहण कीजिए, निजम आवासम च प्रायाहि और अपने आवास में जाइए, अपने घर जाइए, मंत्रणम प्रति और मंत्री से की ओर देख करके कहते हैं राजा, पंडित लक्ष्मीधरा मम राजभवने वासितव्या, पंडित लक्ष्मीधर ने को मम मेरे राजभवन में, वासितव्या मेरे राजभवन में रहने की व्यवस्था की जाए, कि पंडित लक्ष्मीधर की मेरे राजभवन में व्यवस्था की जाए रहने की। यावद जब तक अपरा व्यवस्था ना भवती, जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, पंडित लक्ष्मीधर को मेरे राजभवन में वासितव्या रहना चाहिए। राजा तंतुवायाय स्वर्ण मुद्रा अर्पिति, राजा तंतुवाय को, उस जुलाहे को स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करते हैं, देते हैं। फिर तंतुवाया पारितोषिकम प्राप्य, तंतुवाय जुलाहा उस पारितोषिकम उस उपहार को लेकर के, प्राप्त करके, प्रसन्न वदना प्रसन्न हो करके, प्रसन्न मुख से, राजानम अभिवाद्य उस राजा को अभिवादन करके, गृहं प्रयाति अपने घर लौट जाता है। इस प्रकार से जुलाहा जो है पुरस्कार प्राप्त करके, प्रसन्न हो करके, राजा का अभिवादन करके अपने घर लौट जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है पाठ समाप्त हो गया है आपका हिंदी अनुवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित, अनुवाद से संबंधित या इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और वीडियोस को लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।